दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मुकाबले में हमें दोनों ही टीम की ओर से जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें अंत तक ये कहना मुश्किल था कि आखिरकार कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम करेगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस घमासान मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में से कौन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली की ओर से हमेशा की तरह पृथ्वी शॉ और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं चेन्नई की ओर से दीपक चहर ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। इस पहले ओवर में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने काफी ज्यादा संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन वहीं अगले ही ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने बातचीत करके ये फैसला लिया कि अगर इस मुकाबले में चेन्नई की टीम पर दबाव बनाना है तो उन्हें आक्रामक अंदाज से खेलना होगा। तभी पृथ्वी शॉ ने जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लेना शुरू किया और उनकी एक बाउंसर गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी। वहीं आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का लगाकर इस ओवर को खत्म किया। लेकिन वहीं दोस्तों, तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ अपने असली रूप में आ गए, जब उन्होंने दीपक चहर के एक ही ओवर में शानदार 4 चौके जड़कर पूरी तरीके से चेन्नई की टीम पर अपना दबाव कायम कर लिया। उन्होंने इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। दोस्तों, दिल्ली के स्कोर 3 ओवर तक 32 रन हो चुका था। वहीं दोस्तों, खेल का पूरा रुख पलट गया अगले ही ओवर में, जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर शिखर धवन ने एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन उसकी ठीक अगली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी की और उन्होंने शिखर धवन को जबरदस्त गेंद डालकर उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद गेंद सीधा उनके बल्ले को छूकर महेंद्र सिंह धोनी के दास्तानों में जाकर गिरी और शिखर धवन की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। शिखर धवन 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश की। दोस्तों, गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जिनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने एक शानदार छक्के के साथ किया। पृथ्वी शॉ ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी थी कि वो इस मुकाबले में सिर्फ आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों, ठीक उनके अगले ही ओवर में दिल्ली की टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लगा, जब जोश हेजलवुड की एक जबरदस्त गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गलत शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद हवा में जाकर सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में जा गिरी और वो सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। वहीं दोस्तों, इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बहुत बड़ा दांव चलाया, जब उन्होंने चौथे नंबर पर अपनी जगह अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और अक्षर पटेल ने भी आते ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। जब 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों, अब दिल्ली का स्कोर सिर्फ 7 ओवर में 60 रन के पार हो चुका था। वहीं दूसरे छोर से पृथ्वी शॉ लगातार शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने इस मुकाबले में इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक का आंकड़ा छू लिया था। अगर पृथ्वी शॉ का बल्ला इसी तरीके से गरजता रहता तो वो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 180 तक भी ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकते थे। वहीं पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त पारी खेलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। ये दोनों बल्लेबाज टीम का स्कोर 10वें ओवर तक 80 के करीब ले जाने में कामयाब रहे थे। लेकिन तभी टीम को एक और झटका लगा, जब मोइन अली ने जबरदस्त गेंद डालकर अक्षर पटेल को अपना शिकार बनाया और उन्हें सिर्फ 10 रन पर आउट करके दिल्ली की टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उसके बाद अभी तूफान आना बाकी था, जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे टीम के सबसे अहम बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए। लेकिन पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में अपनी टीम को मुकाम तक ले जाने में कामयाब नहीं रहे और वो 11वें ओवर में जडेजा की जबरदस्त गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधा फाफ डू प्लेसिस के हाथों में थमा बैठे और 60 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की पारी का सारा दारोमदार अपने कंधों पर संभाला। बता दें, इन दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर तक टीम का स्कोर 115 तक ले जाने में कामयाब रहे। उसके बाद ऋषभ पंत ने चेन्नई के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर एक हाथ से 86 मीटर का छक्का मारा। वहीं उसके ठीक अगले ही ओवर में हेटमायर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त चौका मारा। उसके बाद 18वें ओवर में हेजलवुड को आड़े हाथों लेते हुए उनके एक ही ओवर में 12 रन बटोर लिए। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 172 तक ले जाने में कामयाब रहे, जिसमें ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। दोस्तों, 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। बता दें, पहले ही ओवर में एनरिक नॉर्क्यो ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से फाफ डू प्लेसिस को चौंका कर रख दिया और विकेटों को धाराशाही करके उन्हें 1 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने चेन्नई की पारी को संभालने की कोशिश की। रॉबिन उथप्पा आते ही शानदार 2 चौके जड़कर
अपनी टीम को कुछ हद तक वापसी कराने की कोशिश की और वो टीम का स्कोर 2 ओवर में 16 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। दोस्तों ये दोनों जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि वो पहले पावर प्ले में 50 के करीब रन बटोरने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली, जिन्होंने इस मुकाबले में एक आध बड़े शॉट का प्रदर्शन किया। दोस्तों चेन्नई के बल्लेबाज इस मुकाबले में जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो इस 173 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रह सकते हैं। लेकिन दिल्ली की ओर से भी लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो चेन्नई के सामने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन चुनौती खड़ी करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।